पर्वत पर बैठे हुए थे और ध्यान में बैठे हुए थे, तो पार्वती माँ आती है और कहने लगती कि हे भोलेनाथ, मैं बहुत दिनों से व्रत पूजा पाठ तपस्या आपके लिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो भोलेनाथ मुस्कुराए और कहने लगे ठीक है, तुम जो है 12 साल तपस्या करो, न 11 साल तुम तपस्या करो, तभी हम तुमसे विवाह कर सकते हैं। तो पार्वती माँ जो है वो चली गई तपस्या करने के लिए। इधर आ जाइए ना। तो चली गई तपस्या करने के लिए। तो उतने में एक काली नागिन वो भी दौड़ती हुई भागती हुई दौड़ी हुई भागती हुई आती है। वो भी भोलेनाथ के शरण में आकर के वो भी बोलने लगती है कि हे भोलेनाथ, मैं बहुत दिनों से पूजा पाठ तपस्या कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। तो भोलेनाथ फिर मुस्कुराए और कहने लगे ठीक है, तुम जो है 12 साल तपस्या करो तो हम तुमसे विवाह कर लेंगे। नागिन चली गई 12 साल तपस्या करने, और जो है उनकी पत्नी जो है पार्वती चली गई 11 साल तपस्या करने। तो इतने में जो है पार्वती माँ का तपस्या पूरा हो गया। और उसके बाद फिर आती है भोलेनाथ को कहने लगती कि हे भोलेनाथ, मेरा तो 11 साल हो गया तपस्या पूरा किया हुआ, अब तो हमसे विवाह कर लीजिए। तो भोलेनाथ खूब खिलखिला करके हंसे और कहने लगे ठीक है, सभी शिव भक्त गणों को बुलाते हैं, भूत भूत जितना है सभी को बुलाते हैं, और भोलेनाथ पार्वती को धूमधाम से विवाह होता है। तो पार्वती माँ कहती कि भोलेनाथ, अब तो मेरा शादी ब्याह हो गया है, आप ऐसा कीजिए कि जो है घर बसाने की आप कोशिश करें। शादी ब्याह जब होता है बेटा बेटी के, बेटा पुतों को, तो घर बसाने के लिए सुनिए ना, ए मुन्ना करिए आगे इधर बैठा दीजिए ना। तो कहती है कि ठीक है बाबा, आप तो घर बसाइए। तो बाबा कहते कि नहीं, हमको जाना है कैलाश पर्वत पर, पृथ्वी पर किसको दया बरसाने, ज्ञान बरसाने, किसको क्या कमी है सब कुछ हमको देना है। जैसे पति अगर ड्यूटी जाएंगे कमा के लाएंगे तभी तो हम लोग खाएंगे, है ना, तो भूखे मर जाएंगे, है ना। मियाँ बीवी में दोनों में टकरार होते रहेगा, क्या नहीं जाएगा तो टकरार होगा ना। तो इसीलिए बोला ठीक है हम जा रहे हैं। तो बाबा फिर मैंने दया बरसा के ज्ञान बरसा करके आते हैं। और तब फिर पार्वती माँ कहती है कि हे भोलेनाथ, आप तो घर बसाइए, आप तो दया बरसा के सब कुछ कर करके आ गए हैं, शाम हो गया घर। बोला नहीं, हमको पहले गंगा स्नान करना है। माघी पूर्णिमा में जो है भोलेनाथ और विष्णु भगवान दोनों आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। इसीलिए सब नर नारी दौड़ता है कि हम भी जा कर के साथ नहाएंगे। इतना ठंडा में भी आदमी सब पहुंचता है स्नान करने के लिए, कितना ठंडा रहता है। इसी कारण जिसको जानकारी है वो गंगा जी जाता नहाने, जिसको नहीं जानकारी है तो वो सोचता है कि घरे में मैंने गंगा जल मिला के मजबूरी रहता है तो क्या करेगा, घरे में नहा लेता है। सबके साथ मजबूरी है ना, परिवार जब हो जाता तो सबको लेके चलना पड़ता है। तो वो जो है वो चले गया स्नान करने के लिए। आप जो डुबकी लगा लगा के बाबा स्नान कर रहे हैं, तो जो पैर में जो है उस नागिन को भी 12 साल पुर जाता है, तो नागिन भी उनके पैर में लिपट जाती है। लिपटती है तो जो है नागिन जो है वो उनको ले करके झोला में करके घर ले आते हैं, और घर में ला करके आंगन के साइड में उनको झोला सहित रख देते हैं। तो फिर पार्वती कहती कि हे भोलेनाथ, कितना इंतजार आप करवाते हैं। हमको फिर जाना है दया बरसाने के लिए। आप बाबा जो है उधर से आते हैं न, तो पार्वती जो है अकेले बसती है घर में। अब कहने लगती कि हम तो अकेले हो गए, पति चला गया ड्यूटी, अब हम क्या करें। अब ऐसा करते हैं कि मेरा घर बार सब कुछ हो ही गया है, अब ऐसा करते हैं कि घर द्वार को हम साफ सुथरा करते हैं। झाड़ू ले ली बेचारी, अब झाड़ू देने लगे पूरा घर में आंगन में। वो जो नागिन जो है झोला में से वो भी निकल करके वो भी अपना पुच्छी से झाड़ू देने लगती है।
तो पार्वती माँ का गुस्सा आता है कि बाप रे, जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे वो भी कर रही नागिन। ऐसा कोई बात है कि मेरा सौत बनने वाली है क्या? ठीक है, झाड़ू दे रही है और उसके बाद जो झाड़ू देते देते वो जो झाड़ू दे रही है, सांप भी निकल करके नागिन वो भी पूछी से देती है। बस उस झाड़ू से जो है 2 झाड़ू मार देती है नागिन को। नागिन 2 खंड हो जाती है। उसके बाद वो सूप में ले जा करके फिर आंगन के पास फेंक देती है दुहारी पर। तो वो जो है भांग धतूरा का गाछ हो जाता है। मैंने ले दे करके बाबे के माथा पर बैठेगा भांग धतूरा, क्योंकि प्यार की है। वो 12 साल की है, अब पत्नी किया 11 साल, नागिन किया 12 साल। तो किसका कीमत है ज़्यादा? नागिन को, है ना। पत्नी छोड़ करके देखते हैं ना, प्रेमिया पर ज़्यादा ध्यान रहता है ना। तो इसीलिए उसके बाद जो है वो फेंक देती है। आप बाबा उधर से आते हैं तो बाबा कहते हैं, इतना हंसते हंसते हुए प्रवेश करते हैं। तो पार्वती फिर उसका मन में शक हो जाता कि आप आई क्यों हो गया? फिर पति मेरा कभी हंसते नहीं थे, आज मेरा पति देव इतना हंस रहा है, कोई तो जरूर बात है ना, कोई तो जरूर बात है, ऐसा हंस रहा है। तो बोलते बाबा इतना जो हंस रहे है क्या बात है आज? बोलते पार्वती जान रही हो आज क्यों हम हंस रहे हैं? दरवाज़ा पर जो है भांग धतूरा के गाछ लगा हुआ है, उसको जल्दी से हमको पीस करके तोड़ करके लाओ और हमको शरबत बना करके हमको पिलाओ, उसके बाद तब कोई घर द्वार बसेगा। बोलता ठीक है बाबा, जैसी आपकी मर्जी। वो बेचारी हेलो पति को जब आज्ञा पालन हुआ तो जाती है बेचारी डलिया ले करके। तो उसमें से आवाज़ आता है भांग धतूरा में से, लाजो नाही लागए पार्वती शरम नाही लागए लाजो नाही लागए पार्वती शरम नाही लागए जाना मुझे दिखिए बाबा के बोरे जाना जाना मुझे गलबो तेरा बोरे जान। इतना कहती है ना, भांग धतूरा का आवाज़ निकलता है उसमें से, लाजो न लगे शर्मो न लगे। फिर इसको मन में बेचैनी होने लगती है, फिर जाती है एकदम डलिया फेंकती हुई डरती हुई भागती हुई आती है और बाबा के शरण में आकर के बोलने लगती कि हे भोलेनाथ, आपका कैसा चेला चटिया सब है भाई? भूत है कि भूत है? भांग धतूरा बोलते हैं हमको तोड़ने के लिए, उसमें से तो आवाज़ आता है, लाजो न लगे शर्मो न लगे, हमको तो गाली दे रही है, हम न जाएंगे बाबा ये सब तोड़ने के लिए। तो बोलते चलो तुम तब मैंने लेडीज़ जात इतनी मैंने कोमल होती है, इतना घबरा जाती है छोटी छोटी सी बात से, तो चलो क्या है देखते हैं। तो फिर जाती है बेचारी तोड़ने के लिए, फिर उसमें से आवाज़ आता है, लाजो नाई लागए पार्वती शरम नाई लागोए जान शरम नाई लागोए जाना मुझे तुझिए जाना मुझे तुझिए गलबो तेरा हरा बोरे जाना मुझे तुझिए शिवा तेरा मला बोरे जाना जाना मुझे बैठिए याद आला पागल मेरे जाना जाना मुझे बैठिए याद आला पागल मेरे वो फिर जो भांग धतूरा फिर बन जाती है नागिन, और नागिन बन के फिर बाबा के गले में विराज हो जाते हैं। बोला हम तुमसे क्यों
क्यों रहेंगे? तुम्हारा जगह है बगल में, इसीलिए पत्नी की जगह बगल में होता है और उसका प्रेमी की जगह दिया गले में। हमेशा एकदम सटले रहो। हर हर महादेव। प्रेम के बोलो शंकर भगवान।